इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। चतुर भाई राम राम। विनोद भाई आपने भी और कार्यक्रम सुनिए सारे बाण भाइयों ने अपनी दोनों की राम राम। तो विनोद भाई, हाँ चित्र भाई, आज के लेकर है भाई बहुत कुछ लेकर आ रहे हैं कार्यक्रम में, और मैं खान खातर नहीं कर रख दिन सोच दो भाई, हर बार थोड़ी लेन का हो गए। हाँ, कदे कदे तू भी लिया कर। अच्छा तो भाई पहले तो कार्यक्रम का बता दे। कार्यक्रम में और आज जो चर्चा हम लेकर आए भाई, कृषि वानिकी पॉपुलर की काश्त की बात करेंगे। और भाई आज की नसीहत में हम जो बात लेकर आए भाई, जो चर्चा का विषय रहेगा हमारी बागों की देखभाल, और भाई कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी, और भाई लोक संगीत रहा करे। तो रागनी तो सुनवाएंगे भाई रागनी भी सुनागे भाई, जो है रागनी जो है बड़े चाव से सुने। बिल्कुल, और रागनी नहीं पूरा कार्यक्रम चाव से सुना कार्यक्रम में। तो भाई आज का कृषि प्रश्न पहले बता दे कौन सा। बिल्कुल भाई आज का जो कृषि प्रश्न है, राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान NDRI जो करनाल में भाई, उसका जो मुख्यालय का जो स्थानांतरण करनाल में किस वर्ष हुआ था? यानी कि कद यो दूध का अनुसंधान हो रहा आया था। हाँ, वो सन बताना आपने, कौन सा सन? हाँ, उसे सन का बताना भाई। 1950 भी हो सके, 55 भी हो सके भाई, 56 भी हो सके, 56 भी हो सका, कुछ कोई सा भी हो सके भाई। इसका तो जो आप सही उत्तर आप हमारे को भाई 6:50 से पहले हमारा फोन नंबर है, मोबाइल नंबर 9466021336, इस पर आपको केवल SMS करना भाई। SMS का ही हम स्वीकार करेंगे जो आपका उत्तर है, और भाई उनको भाई को भाई बधाई भी दोगे, धन्यवाद भी करेंगे। हाँ, बिल्कुल तो भाई बिना किसी देरी का इस प्रश्न का जो उत्तर आप जल्दी से हमारे को SMS कीजिए। राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान NDRI मुख्यालय का स्थानांतरण करनाल में किस वर्ष हुआ था? तो विनोद भाई, हाँ ये तो प्रश्न हो गया भाई। बात न्यू है, देख अपा खेता का नहीं जावा, जब नहर का नहीं जावा, हाँ घूमन फिरन जावा, हाँ तो आपने देखा होगा भाई कि कर लगी रहे है भाई। जो कृषि वानिकी है, यानी कि जो हम क्या करें जंगल भाई, सरकारी जंगल जिसने कहते हैं भाई, उनमें जो है पेड़े तो देखो लगा हुआ है सरकार है, लेकिन कुछ भाई जो है अगर पॉपुलर की खेती कर ले तो भाई वो मुनाफा जो है बहुत बढ़िया जो है वो ले सके हैं, और ऐसा मुनाफा ले सके हैं भाई उसमें जो है उन्हें अच्छी आमदनी जो है वो भी मिल सके है। बिल्कुल। और भाई क्या आग्रह है कि भाई जो पॉपुलर जो है, पॉपुलर का जो पेड़ा है वो जो है इसमें पत्ते नहीं होते, पत्ते पड़ जाए, वो लंबे खड़े से लंबे खड़े है रहे हैं। कई बार देखा होगा आपने खेत में, जब भाई कई बार देखा है, और कई जो प्रगतिशील किसान बहन भाई है भाई इसको इस्तेमाल भी कर रहे हैं। और भाई जो इसमें जो है लगभग जो है 2 से 3 दशक यानी कि 20-30 साल से जो है ये पॉपुलर की खेती जो है उत्तर भारत में जो है किसान भाई जो है बहुत बढ़िया जो है वो इसको जो है वो अपना रहे हैं, और इस पेड़े की तेजी से बढ़ने की क्षमता हुआ है, कम खर्चा हुआ है, और इसकी जो लाकड़ी है ना वो जो है इसका तना जो है वो लंबा हुआ है, वजन में हल्का हुआ है, और 6 से 8 साल के भीतर जो है कटाई के लिए तैयार हो जाए। यानी कि इस लकड़ी को हम प्लाईवुड, माचिस की तिल्ली, फलों की पेटियां, और वही जो हम जो कृत्रिम अंग कह दे ना, जिसकी किसी जैसे किसी का हाथ गुम हो गया या हाथ जो है वो खराब हो गया, तो इस तरह से, या पैर खराब हो गया, तो उनमें भी जो है इसकी लाकड़ी जो है
वो नकली अंग जो है बना के जो है वो लगा के और इस्तेमाल हो उसका। इसके अलावा भाई कागज बनाने में, खेलना का सामान, अच्छा, और भाई पेंसिल, उसमें भी जो है इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ है। फिर तो चित्रू भाई इसकी दिना दिन डिमांड बढ़ती जाती होगी भाई। प्लाई की तो आप देखो, प्लाई क्या मनी है, सोफे में है, बेड में, और भाई अलमारियां में, जित मर्जी देख लो, और सो प्लाई तो जो है वो काम आवे। और प्लाई की फैक्ट्री आपने सब पता है, यमुनानगर में जो है बहुत ज्यादा प्लाई की फैक्ट्रियां जो है वो लगाई गई है, और उसी तरफ जो है पॉपुलर जो है बहुत ज्यादा लगाया जाता है। तो कुल मिलाकर हम कहो भाई, जो हरियाणा है, पंजाब का एरिया होगा, उत्तर प्रदेश का होगा, हरियाणा सबसे ज्यादा भाई जो व्यवसायिक खेती की कृषि की तरफ भाई हमारे प्रगतिशील किसान बहन भाई जा रहे हैं। और भाई देखो खेती की गेला अगर जो ये साइड में पेड़ उगा देते हैं, बीच में उगा देते हैं, भाई खेती करते रहो उसमें गेला, और भाई गेला एक सहायक धंधा एक भाई वो तो हो जाए। ऐसा नहीं है, पेड़ा के तले जो है कई भाई जो है सब्जी भी लगाए हैं, और भाई जो है बरसिंग भी लगा दे हैं, तो गिल की गिल जो है वो पेड़ा न पानी भी मिल जाए, और जो है वो दूसरी फसल भी हम ले सके हैं। और इसमें जो अगर किस्म जो भाई अगर लगाना चाह रहे हैं, जो भाई अगर पॉपुलर लगाना चाह रहे हैं, तो भाई वो किस्म में जो है वो आप नोट कर सके हैं। और जो ये किस्में हैं इनमें है G3, G8, S7, C15। एक और इसमें प्रजाति है बहुत बढ़िया जो है लंबे तने की, उदय और क्रांति। ये जो इन किस्मों में आप कोई भी किस्म लेके आप जो है बहुत बढ़िया जो है इनकी जो है मांग जो है दिन पे दिन बाजार में जो है बढ़ती जा रही है, और दिन पे दिन जो है आप देखने लग रहे हो कि भाई कीमतें भी जो है वो बढ़ती जा रही है। पर चित्रु भाई ने तो बताया लगावा कदे के तरीका कुछ होता तो होगा इसका लगाने का जो टाइम है ना, वो टाइम है 15 जनवरी से 15 फरवरी तक का हो। फिर तो ये सही टाइम चल रहा है, टाइम सही चल रहा है, लेकिन आगे 5 फरवरी के आखिर तक जो है हम इसकी जो है वो रुपाई जो है कर सके। और फिर इसने लगावा किस तरह की कुछ ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, ध्यान रखना है। इसमें पौधरोपण के लिए 60 बाई 60 सेंटीमीटर के 60 बाई लंबा, 60 बाई चौड़ा और 60 बाई गहरा 60 सेंटीमीटर जो है वो गड्ढा खोद के और उसमें जो है हम इसको लगा सके हैं। और इसमें जो गहराई है लगभग जो है 120 सेंटीमीटर की भी हो जाए तो कोई वो नहीं है। और खड्डे के ऊपर वाली जो है आधी मट्टी में जो है 5 किलो गली सड़ी गोबर की खाद, 100 ग्राम DAP और 10 ग्राम जो है जिंक सल्फेट, और दीमक की रोकथाम के लिए जो है ना 5 मिलीलीटर, न्यू नहीं 1 ढक्कन के बराबर, न्यू नहीं भाई आधा जो है वो आधी जो 5 मिलीलीटर जो क्लोरोपायरिफास जो 20 cc की ताकत वाली है या मिला के और उस खड्डे में घेर दे। और फिर उसमें जो है पेड़े ने सीधा खड़ा करके और जो हमने मिश्रण बनाया ना, जो मट्टी तैयार करी है, उस मट्टी को जो है पैरों तक दबा के और ऊपर तक 6 इंच का, यानी कि आधी हथेली जितनी, 6 इंच जितनी वो आधी हथेली जितना खाली छोड़ के और उसमें जो है पानी ला दें। ये तरीका है। बिल्कुल। और इसका फिर कुछ चुनाव भी करना पड़ा भाई फसला का, इसका जो साथ में से फसलें होती है। हाँ भाई, जो फसल हम गेले लेना तो उसमें भी थोड़ा फासला ये रखना है। फसलों के साथ जो फासला है वो हमने रखना 10 मीटर और 2.5 मीटर, और एक फासला और रखना हमने 8 मीटर बाई 3 मीटर का। और भाई एक और फासला जो हमने रखना है वो रखना है 6 बाई 6 मीटर का। और ताकि इसमें जो है हम अपना जो है ट्रैक्टर टुक्टर जो है वो आराम से घुमा सकें। और चतुर भाई जो मान ले ये रोपण तक कर देते पौधा ने, लेकिन इसकी गेला अगर जो भाई जो जो फसलें है उनका चुनाव करे, हाँ, तो भाई उसमें देखो, उसमें एक तो जो पॉपुलर बहुत तेजी तक बढ़ने वाला पर्णपाती वृक्ष है, और भाई नवंबर दिसंबर में जो पत्ती तक गिराई देता है, और वृक्ष जो सूखे ठूट की जो त्रिया वो खड़े हो जाते हैं। इसलिए भाई जो गेहूं जई बरसम मटर आलू सरसों गोभी टमाटर या हल्दी और गन्ने
की फसल जो है ना जो हमें फसल इसके है नीचे इसमें नीचे हम आसानी से ले आराम सकते तले हैं। इसके। और खरीफ की थोड़ी बात करें तो भाई इसमें मक्का होगा, जवार होगा, अरहर होगा, मूंग होगा, सूरजमुखी हो गया। और प्रथम 3 साल तक तो भाई आसानी से हम इसमें उगा सके हैं। और जायद में भाई लौकी, टिंडा, टमाटर, खीरा, ककड़ी, खरबूजे, यानी कि कुल मिलाकर भाई सारी फसलें इसके ले ले। और भाई जाड़े के मौसम में विनोद भाई गुलाब, कार्नेशन, गुलाउदी, और गर्मी के अंदर जो है ना गमफ्रीना, क्रॉसमास और सूरजमुखी जो है लाख है, किसान भाई जो है अलग से जो है अपनी आमदनी कर सकते लगना सके। तो यह तो रही बात विनोद भाई। भाई जो हमने पॉपुलर जो लाना है वो किस तरह लाना है, कैसे लगाना, या रही बात हरी की। तो भाई देखो चतुर भाई बात बढ़िया बता दी कृषि वानिकी में पॉपुलर की बात है, लेकिन भाई आज मौसम की भी थोड़ी सी जानकारी जरूर दे देते हैं। और मौसम भाई आज का जो अधिकतम तापमान 23 और जो न्यूनतम की बात करें तो 12 डिग्री सेल्सियस से रहा। इसी तरह भाई जो आने वाले 24 घंटे की बात करें तो भाई अधिकतम 24 और जो न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और कुल मिलाकर भाई जो कल के कृषि कार्यक्रम की बात करें तो भाई कल है एतवार। अच्छा, और कल होगा कौन सा कार्यक्रम? आपकी थारी चिट्ठी हमारे गीत। और भाई सोमवार के कार्यक्रम का अगर हम जिक्र करें तो सोमवार के जिक्र करना है। सोमवार ने जो हम कार्यक्रम करेंगे वो करेंगे चना फसल की देखभाल के बारे में, और इसके अलावा जो है दूसरी चर्चा भी हम करेंगे। तो ये तो रही बात कल के कार्यक्रम, परसों के कार्यक्रम की भी, सोमवार के कार्यक्रम की भी। अरीब इशारा कर दिया भाई, भाई तो जरूरी है। भाई भी बैठे बाट देखने लग रहे हैं भाई, ये आप पे बोलते ला रहे हैं भाई, मनोरंजन हमारे का नहीं देखते नहीं भाई, मनोरंजन तो चलना चाहिए। नोवी फागुन का मौसम आए लिया फिर रणबीर सिंह बड़वासनी और साथियों की आवाज में सुनते हैं या रागनी। अरे बोल्या नहीं चाल्या रे छतरी, वो तो पहुंच गया रणवास में। अरे गोपनी सी बैठी पिंगला बंदी रखेड़ी पालस में, बोल्या नहीं चाल्या छतरी रे। भी मोटी आंगली थी 2.5 इंच तभी छोटी, धक्का दूंगे ऊपर कचोटी लटी, दूंगे ऊपर चोटी लटी। जुरना गणी सिकाना समय गोपनी सी बैठी पिंगला बंद रखड़ी पाया समय। कर बुंडा बरे नर बेईमाने का कुंडा, अरे छतरापन का डूंडर भाइयो, छतरापन का डूंडर भाइयो। निवृत्त चढ़ा था या काला समय गोपनी सी बैठी पिंगला रे। मद जो बन किन बड़ा थी अंगी थी,
साजलायस में गोपनी सी के डोरे चरसनर पापन जत में छोड़े जैसे पार्वती के दोरे शब्दीर पार्वती के दोरे शब्दी नूर एक लायस में गोपनी सी बैठी रपना बंदी रखनी पायस में बोलिया नहीं तो भाई यह तो सुनी हमने रागनी रणवीर सिंह बड़वासनी और साथियों की आवाज में, और किस्सा था पिंगला बर्तरी का। और भाई वो हम बात करें भाई जो बाग है, तो बागों में जो है हमने इन दिनों में क्या क्या देखभाल रखनी है भाई। खास तौर पर अगर हम बात करें संतरा माल्टा नींबू के बाग जिन भाइयों ने लगा रखे हैं, तो भाई वो इन दिनों में आप 750 ग्राम यूरिया जो है प्रति पेड़े के हिसाब से जो है वो जरूर दे दें। और नए पेड़े जो है अगर आप लगाए हैं तो वही दूसरे हफ्ते के बाद जो है अगर छप्पर उन पर लगा दें नए पेड़े पे। और क्योंकि हवा जो है इन दिनों में काफ़ी तेज चल रहा है, तो ताकि जो हमने पौधे जो छोटे रह रहे हैं जो हमने लगाए हैं या ताज़ा ताज़ा हमने किसी ने बाग लगाया है या तो वो पेड़े जो है वो गिर जाए। और इसलिए जो है दूसरे हफ्ते के बाद जो है मौसम थोड़ा गर्म हो जाए तो वो छप्पर सा जो है उस पर हटा दे, या जो सरकंडे हम लगा रहे हैं। और भाई नींबू का सीला और धोली माखी रस चूस के जो है काफ़ी नुकसान पहुँचाए हैं। और सुरंगी कीट जो है नए पौधों पर जो टेढ़ी मेढ़ी जो लकीर सी दिखने लग जाए है, जिससे कि पत्ते जो है मुड़ जाए हैं, टूट जाए हैं, नए फल जो है कमज़ोर हो जाए हैं और कम लग गए हैं। और इन कीड़ों की रोकथाम के लिए जो है हमने फूल खिलने से पहले यानी कि नया फुटाव आने पे 750 मिलीलीटर मेटासिस्टॉक्स 25 सीसी की ताकत वाली, या फिर हम रोगोर आप सबकी जानी पिछानी दवाई है 625 मिलीलीटर 30 सीसी की ताकत वाली, कोई सी आध दवाई लेकर एक दवाई लेकर 500 लीटर पानी मिलाकर इसका छिड़काव जो है नींबू जाति के जो फल हैं उनके ऊपर आप जो पेड़े हैं उनके ऊपर आप जो है वो छिड़क सकें। और इसके अलावा वही टहनी मार रोग जो है वो ज़्यादा हो जाए इन दिनों में, तो एक काम करना है कि जो पौध गलन या गूंद निकलने वाले भाग को कुरेद कर थोड़ा साफ कर दें और उस पर जो है बोडो पेस्ट लगा दें। और फिर जो है एक हफ्ते के बाद जो है दोबारा लगा काट छांट के बाद 0.3% कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का छिड़काव जरूर करें। और ये तो रही बात अंगूरों की। और कृषि पर्सन के भाई बिल्कुल शुरू में करा था हमने चित्रो भाई, और उसका उत्तर भी भैया लिए कि यार न दे दिए। और नजदीक से भी लग गए होते हैं, पर भाई जो सही उत्तर हम उससे का बताते हैं बिल्कुल। और भाई जो इसका जो सही उत्तर भाई सबसे पहले हमारे को भाई कर्ण सिंह हरियाणा पुलिस के जवान भाई अम्बाड़ा से इन्होंने सही उत्तर दिया है। और इसका उत्तर जरूर बता देते भाई 1955 है, वर्ष 1955 में जो राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान NDRI मुख्यालय का स्थानांतरण करनाल में 1955 में वर्ष में हुआ था। तो भाई वो वर्ष बताना था और इसका भाई सही उत्तर एक तो अम्बाड़ा से मिला है। और भाई इसी तरह भाई दूसरा उत्तर हमारे को हिसार से हासी से मिला है। और आशीष अटकाण
ढाणीपाल गांव से इन्होंने सही उत्तर दिया भाई, 2 उत्तर सही है, तो आपको बहुत बहुत बधाई। और बधाई। उम्मीद करते हैं कि भाई आप ऐसे ही अपने ज्ञान से हम सबका ज्ञान आप आगे बढ़ाओगे। और भाई बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि जो ये जानकारी हम अपने बच्चों के साथ शेयर भी करते हैं भाई, बालक भी सुने हैं और भाई कंपटीशन में भाई आगे भी बढ़ रहा है। और भाई विनोद भाई एक बात और है भाई, अपने बच्चों को जो है कभी +2 के जो पेपर हैं जिन बालका के, थोड़ा सा ध्यान दे भाई अपने बच्चों की तरफ। बोर्ड के चाहे 10वीं के कोई भी पेपर हैं तो बच्चों के ऊपर जो है ज़्यादा दबाव ना डालें, और बच्चों को जो है सही तरीके से जो है वो अपनी पढ़ाई करने दें, और भगवान करे कि उनके पेपर जो हैं वो बढ़िया हों और वो अच्छे नंबरों से पास हों और अच्छी अच्छी संस्थाओं में उनका दाखिला हो। बिल्कुल। और चित्र भाई देख नुका अगर भाई जितनी प्रैक्टिस करोगे, चाहे लिखने की हो, आप कुछ भी याद करो, जितना ज्यादा लिखोगे आप उतने अच्छे नंबर लो पाओगे। क्योंकि जब हम एग्जाम देते हैं तो ये चीज का ध्यान रखते हैं, कई चीज छूट भी जाती है, लेकिन हम बार बार लिखोगे, उसका प्रयास करोगे तो वो सारी चीज फिर बढ़िया रिजल्ट दे रही है। बिल्कुल। तो विनोद भाई बहुत बढ़िया जानकारी दी आपने। और अंगूर के बारे में अगर हम बात करें तो भाई अंगूर की जो पुरानी बेलें हैं उनमें जो है हमने क्या करना है कि यूरिया जो है 340 ग्राम यूरिया और 2 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट जो है सुपर फास्फेट, और इस महीने ये जो है हमने 2 बार जो है वो डालना है। एक बार जिन भाइयों ने डाल दिया यानी कि पहले सिंचाई के साथ, दूसरी बार जो है वो हम इस महीने के आखिर तक जो है अंगूर के बागों में कटाई छटाई जिनका बाकी रह रहा है तो वो कर सके हैं। तो वो आप काट छट के बाद जो है बेवेस्टीन जो दवाई है 0.2% का छिड़काव जरूर कर दें। बिल्कुल। नई बढ़वार आने से पहले जो है छिड़काव जरूर कर दें, क्योंकि अंगूर में जो सूत्रकृमि रोग है उस पे नियंत्रण करने के लिए जो है नींबू जाति के पौधों की तरिया जो है उसका हमने उपचार करना है। और इसी तरह जो भाई चतुर भाई जो हम अमरूद की बात करें तो अगर अमरूद की बरसात वाली फसल ना लेनी हो तो भाई सिंचाई ना करें। अंगूर की जुलाई अगस्त में अमरूद की फसल लेनी है तो भाई खाद इस महीने के पहले हफ्ते तक गोबर की खाद के साथ ही इसमें डालें। और इसी तरह भाई सारा जो बागों की बात करते हैं भाई अच्छी तरह साफ सफाई करते हैं, इसका जो अड़ंगा वो काट देवे और अच्छी तरह पानी पुनी देकर भाई इसमें आप ज्यादा लाभ ले सके। और आप जो है जानकारी दे रहे थे एक और विनोद भाई। हाँ जी भाई देखो जानकारी तो हम हमेशा देते रहते हैं। किसान कॉल सेंटर के बारे में आप बता रहे थे। बिल्कुल भाई, एक नंबर है 1551 जाना पहचाना नंबर है और हमेशा याद भी रहता है भाई। घर बैठे आप सारी जानकारी घर बैठे ले सकते हैं। इसी तरह भाई जो भारत सरकार की तरफ से भाई PIB ऐप भी है भाई, महत्वपूर्ण जानकारियां जो हम सभी के लिए हित के लिए होते भाई महत्वपूर्ण जानकारियां रहती है। और आजकल तो भाई जो डिजिटल का जमाना है उसकी गला तो सारी अपडेट रहे, तो ये जो जानकारियां हम PIB ऐप के माध्यम से भाई महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, योजनाओं की है, अन्य कार्यों की मिलती है, तो भाई ये हमारे लिए भाई फायदे का सौदा था। तो PIB ऐप के माध्यम से भी जुड़े और किसान कॉल सेंटर के माध्यम से आप अपने ज्ञान को आगे बढ़ाकर भाई जो आस पड़ोस जो हमारे प्रगतिशील किसान बहन भाई उनके साथ बांट कर भाई खेती को आप आगे बढ़ा सकते हो। और विनोद भाई ये थोड़ी सी बातचीत और कर लें कि भाई जिन भाइयों ने यानी कि डेयरी का जो व्यवसाय कर रखा है, यानी कि जिन भाइयों द्वारा कम से कम जो है 5, 7, 10 जो पशु ले रहे हैं और वो पशु जो है वो डेयरी के हिसाब से जो है उन्होंने ले रखा है, चाहे उसमें गायें हैं चाहे उसमें भैंस हैं। तो इन दिनों में थोड़ा ध्यान ये रखना है कि ज़्यादा दूध देने के लिए हमने अपने पशुओं की देखभाल रखनी बहुत ज़रूरी है। न्यार फूस जो है वो ढंग का रखना है, कोरा न्यार नहीं देना, कोरा हरा नहीं देना है, उसमें सूखा मिलाकर जो है हमने जरूर देना है। इसके अलावा मिनरल मिक्सचर जो है अपने पशु को जरूर दें और लगभग जो है 50 ग्राम जो हम साधारण नमक जो है वो हम जो अपने खाने में इस्तेमाल कर रहे हैं वो अपने पशु को जरूर दें। अगर हम नहीं दे सकते तो खोर में जो है आप एक नून का बड़ा डला गिर दे ताकि पशु जो जब जी करे और उसने चाट ले, तो जिससे कि उसकी जो नमक की कमी है वो पूरी हो जाए। और चित्र भाई देखूंगा अगर
दूध दही का खाना वो मेरा हरियाणा। और भाई देखो घी दूध रहे होगा तो बालक हमारे जो टाबर ऐसे ही पड़ेंगे और भाई नए मेडल भी आओगे, नए मेडल आओगे, बिल्कुल आओगे। तो भाई शरीर है तो सब कुछ है, सबसे पहले भाई नुका करे ना पहला सुखी निरोगी का, निरोगी, और जान है तो जहान है। बिल्कुल, तो ये जो शरीर भाई इस पर जरूर ध्यान रखना चाहिए। कम से कम भाई 10-15 मिनट तड़क अपना शरीर ना ला भी ले हुआ, एक्सरसाइज कर ले हुआ, ना तो पड़े और बीमार हो ले हुआ। और भाई पशुओं में जो है एक काम और हमने देखना है कि भाई जो न्यारफूस हम कर रहे हैं, जिस खोर में कर रहे हैं, तो वो खोर जो है वो उसने अच्छे तरीके से साफ कर ले। यानी कि कई बार तो ऐसा हो जाए कि न्यारफूस जब हम करें हैं तो कई बार न्यार जो है वो जब पुराना जो न्यार है वो अगर दीवार ईंट की बन रही है खोर तो उनमें जाकर फंस जाए, जिसके कारण जो है न्यार उसमें सड़ जाए और जी जो है उसमें पैदा हो जाए और वो जीव जो है पशु के पेट में चले जाए, जिसके कारण जो है पशु जो है वो बीमार हो जाए। तो कुल मिलाकर भाई अपने जो खोर है उसने भी न्यार की खोर है जो उसने भी ठीक करवा हुआ है। और पानी जो है वो ताजा पानी का इस्तेमाल करे। जब पशु ने घुमान ले जा तो भाई पहले पानी पिया दे ताकि वो तालाब का जो बेकार पानी ना पीवे। और भाई देखो शरीर ठीक रहा होगा तो भाई पशु फिर से ही दूध भी देगा ना। तो भाई देखो जो डंगर इतने महंगे हो लिए और दूर दराज तक लाके भाई फिर वो जो सेहत है भाई बच्चों की जब बनेगी जब हम इसका ध्यान रखेंगे। और एक और बात है विनोद भाई, उचित वो बाड़े का भी जहां हम अपने पशु न बांध रहे हैं उसका भी ध्यान, साफ सफाई का जरूर ध्यान रखना है। और आजकल तो आप देख ला रहे हो कदे धूप हो जाए, कदे छांव हो जाए, कदे जाड़ा हो जाए, कदे गर्मी हो जाए और भाई कदे कदे तो बारिश हो जाए। कई पिछले दिनों आपने देखा कि ओले भी पड़े हैं। तो ये जो मौसम है ये मौसम जो है वो बीमारी का मौसम है। बिल्कुल, तो इसलिए जो है अपने पशुओं को अच्छी तरह से देखभाल रखें। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। और विनोद भाई घड़ी इशारा कर रही है कि भाई ईब जो है तो अच्छा भाइयों राम राम।